हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लेके आया हूँ और ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में काफ़ी परफेक्ट काम करता है। जब भी आपको कभी भी ये एंट्री आपको देता है तो कम से कम 100 पॉइंट आप रख लीजिए, मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी खास करके बैंक निफ्टी में आप अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं, सेंसेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने भी इंडेक्स आपको दिखता है सारे इंडेक्स में ये आपको ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। लेकिन मोस्टली अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा बढ़िया अच्छा काम किस में करता है, तो गाइज मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ वो बैंक निफ्टी में बहुत ही परफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो ये इसमें ट्रेड करना कैसे है, क्या करना है, कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, क्या इंडिकेटर लीडिंग है या फिर लैगिंग है, बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि इक्विटी स्टार जितने भी स्ट्रैटेजी या जो भी स्ट्रैटेजी लाया है पहले वो खुद देखता है, रिसर्च करता है। जब कंप्लीटली उसको कुछ ना कुछ सही चीज़ें दिखता है तभी आपको बताने की कोशिश करता है, राइट। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरा फेवरेट, पहले तो आपको स्कैल्पिंग मैंने दिया था बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो मैंने मूविंग एवरेज के बेस्ड पे दिया था, जो रियल इंडिकेटर और रियल आपको वहां पे सिग्नल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहां पे रियल होती है जिसको करके बहुत सारे लोग अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए लाता हूं। मुझे नहीं पता कि 2025 में भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं गाइज, तो कौन सा स्ट्रैटेजी किसके लिए सूट कर जाए किसी को नहीं पता। तो मैं लाता हूं स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग भी कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हैं आपको परफेक्ट लगता है तो मैं पहले आपको बोलूंगा कि पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, कुछ दिन तक मार्केट को देखिए। और मैं एक चीज और बोलूंगा, पेपर ट्रेडिंग करके डायरेक्ट आप रियल ट्रेडिंग में या फिर बड़े क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी से नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग आसमान धरती का फर्क है गाइज। पेपर ट्रेडिंग में आपको आपकी इमोशन कंट्रोल, ये सब जो होता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग में कुछ भी आपका नहीं जाता है, आप सिर्फ एक इमेजिन करते हो सिर्फ, ठीक है। तो इससे काम चलेगा ना। आप जितने भी पेपर ट्रेडिंग करोगे सारा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वहीं पे अगर आप एक लॉट से भी स्टार्ट करते हो, अपने पैसा यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए और लगाते हो, तो आपको जस्ट वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? यही वहां पे इफेक्ट आ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, माइंड सेट, बहुत सारे इमोशंस, कनेक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद ये सब सारी चीजें आप हो जाता है तो फिर मैं बोलूंगा सबसे मिनिमम जो एक लॉट होता है ना उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कम से कम जितना दिन आपने पेपर ट्रेडिंग किया, जितना दिन मार्केट को आपने ऑब्जर्व किया है, उतना दिन तक आपको एक लॉट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा। वही प्रैक्टिस आपको जो है ना एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैं जेन्युइन चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं, जो चीजें मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में किया है और जो मुझे काफी हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बनावटी चीजें या कहीं से कुछ लिया मैं आपको बोल दिया, नहीं गाइज। मेरा खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो बोलता है, मैं वही चीजें आपसे रियलिटी शेयर करता हूं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रैटेजी। जो आज की स्ट्रैटेजी इंट्राडे बेस्ड स्ट्रैटेजी है, काफी कमाल की स्ट्रैटेजी है। पहले मैं पॉइंट्स बताता हूं, आपको दिखाता हूं कि ये कितने अच्छे परफेक्टली काम करता है। आप देखिए यहां पे एक सिग्नल ये मिला हुआ है, मैंने यहां पे हाईलाइट करके रखा है, इसमें 130 पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, कितना आसानी से। अब आपको लग रहा होगा 130 पॉइंट हो सकता है यहां से एंट्री के बाद यहां तक दिया होगा, नहीं गाइज। ये वाला जो रैली आप देख रहे हैं ना, बस इतना में ही 130 पॉइंट यहां पे दे दिया। यहां तक रुकते तो ये 500 पॉइंट होता। तो मैं अनइमेजिनरी, मतलब जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उसको मैं कंसीडर भी नहीं करता हूं। जो चीजें पॉसिबल है, जैसे ये पॉसिबल था, हम लोग ले सकते थे, फिर मार्केट रिटर्न हो लगा तो कोई भी यहां पे होल्ड नहीं करेगा। तो मैंने इतना को ही कंसीडर किया 130, और यहां तक का अगर मैं देखूं तो 500 पॉइंट कंसीडर होता। इसी तरीका से अब यहां पे देखिए दूसरा सिग्नल हमको मिला। आप पॉइंट्स देखिए पहले कितने अमेजिंग है। आपको लगेगा कि ऑलवेज जैकपॉट पॉइंट ही मिलते हैं। 400 पॉइंट यहां पे मिला हुआ है। अब मैंने 400 पॉइंट यहां पे कैसे कंसीडर किया, यहां पे अगर आप इंटर करते हैं तो आपको एक भी यहां पे कैंडल डराने वाली या फिर रेड कैंडल ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। ये वाला रेड बना है लेकिन इसी ग्रीन कैंडल के लो को भी यहां पे ब्रेक डाउन नहीं किया, तो आप होल्ड आराम से रख सकते हैं यहां पे, और राइड करने के लिए आपको यहां तक का मौका देता है। तो ये पॉइंट्स जो है ना 400 पॉइंट्स है, ये कम नहीं है गाइज इंट्राडे के लिए।
ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करेंगे वो आपको मैं यहां पे समझाने वाला हूं। पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं। यहां पे देखिए 100 पॉइंट यहां पे दिया है, यहां पे ट्रिगर हुआ, और ये ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस यहां तक मैंने होल्ड करके नहीं रखा है, मैंने सिर्फ यहां तक, ये कैंडल तक गिरना लगा, यहां पे मैंने एग्जिट कर दिया, बस इतना ही मैं 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट अगर इंडेक्स दे रहा है तो ऑप्शन सोचो कम से कम 50 पॉइंट भी तो जरूर देगा। तो गाइज इतना ही नहीं है, इसमें और सारे स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे कमाल की चीजें हैं। अब मैं और दिखाता हूं। अभी तो आपको 100 पॉइंट या 6 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, ये सब सारी चीजें मैंने बताया। अभी देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये वाले सेकंड सिग्नल यहाँ पे अगेन मिला है, 600 पॉइंट का सिग्नल है, और यहां से जो मार्केट ये टारगेट दिया है ना, सिर्फ मैंने ये वाला रैली कंसीडर किया है सिर्फ, और यहां पे टारगेट देखो 600 पॉइंट। अब सोचो कि अगर इंडेक्स 600 पॉइंट दे रहा है तो ऑप्शन 300 पॉइंट भी तो देगा, कम से कम हाफ। यहां पर देखो 500 पॉइंट, कोई भी यहां पे कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं, यहां पे इंटर हुआ है और वन वे रैली। तो गाइस ये स्ट्रैटेजी कमाल की है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इधर मैंने सिग्नल निकाल के रखे हैं, देखिए। तो ये स्ट्रैटेजी, अब सवाल आता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है। ये चीजें तो मैंने देख लिया कि चार्ट पे समझ गया कि कैसे करना है, कौन से इंडिकेटर है, बहुत सारे सवाल होंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि लॉजिक को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। आपको इसमें दो चीजें लगानी होती है। सबसे पहले कि ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं ये आरएसआई इंडिकेटर है, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह मिल जाएगा, किसी भी ब्रोकर में, कहीं भी ट्रेडिंग व्यू पे, ऑलवेज एवरीवेयर ये प्रेजेंट है। इसके सेटिंग जो करने हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अब यहां पर जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन जो है ना, ये मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज आप लोग को पता होगा कि एक रियल इंडिकेटर है, क्योंकि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 920 मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग के लिए, आप लोग यूज करते होंगे। बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, 929 ईएमए है पार्टिकुलरली, वो वाला मैंने बताया है। और इससे पहले एक मैंने कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाया है, सुपर ट्रेंड एंड आरएसआई, आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं पहले दिखा ही देता हूं, ठीक है गाइस। वो स्ट्रैटेजी को देखने के लिए सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल में आना है, प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के साथ ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा माय बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर इसको आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे नीचे करेंगे आपको देखिए यहां पे 3 मिनट, ये स्कैल्पिंग के लिए मैंने बनाया है। इसमें दो स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी, दो इंडिकेटर, एक है यहां पे सुपर ट्रेंड और दूसरा है यहां पे आरएसआई। आज जो है, आज भी दो इंडिकेटर वहां पे इन्वॉल्व है। एक तो आरएसआई आपको देखने को मिला, दूसरा जो है वो मूविंग एवरेज है। तो ये कंबाइंड स्ट्रैटेजी जो है ना, कंबाइंड इंडिकेटर स्ट्रैटेजी काफी कमाल की होती है गाइज, काफी अच्छा वर्क भी करता है। तो इसीलिए अब हमारा ये मूविंग एवरेज है। अब दोनों के आरएसआई और मूविंग एवरेज का सेटिंग जो है ना हम लोग बाद में देखते हैं, पहले सेटअप को देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे मान के चलिए मूविंग एवरेज इस तरीका से जा रहा है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज जा रहा है तो इसमें कैंडल तो मूवमेंट करेगा, चाहे इसके नीचे करे या फिर इसके ऊपर करे या इसके बीच में करे, कहीं ना कहीं कैंडल जो है ना मूव करेगा, ठीक है। और यहां पे आरएसआई क्या है, एक ही लाइन मैंने ड्रॉ किया है आरएसआई का। यहां पे कोई 50-60 वाला सीन नहीं है, बस एक लाइन यहां पे ड्रॉ है। एक लाइन के आरएसआई कभी इसके ऊपर जाएगा या कभी इसके नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरीका से। अब सवाल आता है कि जब आरएसआई इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये वाला जो है ना रेड कलर का यहां पे फील होने लगेगा, ये जो है ना रेड कलर का फील होने लगेगा। तो ये वाला लाइन को जैसे आरएसआई ब्रेकआउट करेगा तो हमको देखना है क्या ये मूविंग एवरेज, यहां पर जो हमारा मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज क्या यहां पे आरएसआई के ऊपर जाने के साथ ही ये भी क्या यहां पे ऊपर जा रहा है। यहां पर अगर ये ग्रीन फील हो रहा है, मान के चलो कि यहां पे आरएसआई का ये मेन जो लाइन है वो मूवमेंट करके इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो ये ग्रीन शो होगा। तो जैसे ये ग्रीन शो हुआ है इसका मतलब है कि आपको सिग्नल दे रहा बाय साइड का। अब हमको सेकंड देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है क्या कैंडल इसके ऊपर जहां पे ये ब्रेकआउट कर रहा है इसके ऊपर यहां पे क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर यहां पे कैंडल क्लोज दे रहा है तो बस यही क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हमारा बाय होगा और इसी क्लोजिंग कैंडल के नीचे हमारा यहां पे स्टॉप लॉस होगा। कभी कभी स्टॉप लॉस में क्या होता है कि स्विंग लॉ भी हम लोग कंसीडर करते हैं। मान के चलो जिस कैंडल ने यहां पे एंट्री दिया, क्लोजिंग ऊपर दिया, मैंने एंट्री बनाया, तो यहां पे 2-3 कैंडल ऐसे होते हैं जो स्विंग लॉ क्रिएट करता रहता है। तो हम लोग यहां पे स्टॉप लॉस इस कैंडल पे ना लगा के इस स्विंग लॉ पे हम लोग यहां पे लगाना पसंद करेंगे, राइट। ये आपको
बाइंग के लिए सिग्नल बताया। अब सेलिंग के लिए सिग्नल क्या है कि सेम इसी तरीका से जब मान के चलो यहां पे ये वाला आरएसआई ऊपर गया इस तरीका से, फिर यहां पे नीचे आ रहा है, जब ये आरएसआई इसको ब्रेकआउट करके यहां पे नीचे आएगा ना, तो आपको ये वाला जो एरिया है ना रेड कलर का फील होने लगेगा। तो रेड कलर का जब ये एरिया फील होगा तो आपको क्या करना है, ये ब्रेकडाउन जैसे हुआ, ठीक है, तो आपको बस यहीं पे एक सिग्नल मिल गया कि हमको सेल साइड में यहां पे ट्रेड को इनिशिएट करना है, राइट। अब ये मूविंग एवरेज लाइन इस तरीका से कहीं ना कहीं जाएगा, कैंडल भी इसके ऊपर इस तरीका से बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे ये वाला यहां पे डाउन साइड में आया तो हमको देखना है कोई भी रेड कैंडल, यहां पे रेड कैंडल बनना चाहिए इस तरीका से नीचे, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये क्लोजिंग दे रहा है नीचे तो हमको क्या करना है, इसके नीचे यहां पे सेल कर देना है। अब यहां पे जैसे मैंने स्टॉप लॉस के लिए बताया, अगर ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा है, आपको लग रहा है कि इसके नियर स्विंग हाई नहीं है, तो इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहां पे कोई दूसरा कैंडल नियरली बना हुआ है और इसका स्विंग हाई एक क्रिएट किया हुआ है, तो स्विंग हाई इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग इसके नीचे यहां पर जो मार्केट क्लोजिंग किया है इसके नीचे अगर हम लोग सेल करते हैं तो डेफिनेटली ये जो टारगेट मिलेगा गाइज, यहां से रैली मिलेगा। और इतना अमेजिंग स्ट्रैटेजी मैंने तो यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी काम करता है, जेन्युइन इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है। ऐसा जो कोई यहां पे आपकी मूविंग एवरेज लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिसको काम नहीं करना है तो बातें भी बनाने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं, कमेंट में कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज मैं बोलूंगा ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, अगर भरोसा नहीं है ना तो एक बार भगवान के नाम ही सही ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए और जो मैं बताता हूं प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड स्टार्ट कीजिए। 2025 में अपने लाइफ यहां से स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग जर्नी और देखिए कैसे बदलता है। किसी को ब्लेम करने से पहले, किसी को उंगली करने से पहले, किसी को कमेंट करने से पहले, ये सब समय जो आप किसी में नष्ट कर रहे हैं, ये समय को अपने आप में लगाइए, देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का है कि कुछ भी समय आप कहीं भी दे रहे व्यर्थ ना करें, अपने ऊपर खर्च करें, आपके इंप्रूवमेंट जरूर होंगे, रिजल्ट भी जरूर आएंगे, राइट। तो ये चीजें जो मैंने बताया है, ये इंडिकेटर काफी परफेक्ट है, काफी अच्छी है, अब बहुत अच्छी तरीका से स्ट्रैटेजी काम करता है। अब मैंने आपको सेटिंग यहां पे आके अब मैं आपको अच्छे तरीका से दिखाता हूं कि ये सेटअप काम कैसे करता है। जैसे मैंने एग्जैक्टली अभी आपको सेटअप बताया बाय और सेल के लिए, राइट। ये वाला जो लेवल आप आरएसआई का देख रहे हैं, सेटिंग में बाद में बताता हूं आपको, ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, जैसे देखिए आरएसआई इसके नीचे आया, यहां पे देखिए नीचे आया, तो ये वाला कहीं ना कहीं यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है तो ये ब्रेकडाउन तो इसी कैंडल के नियर हमको लगता है हो गया, लेकिन ये वाला जो यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है मूविंग एवरेज का, जो ये कैंडल ब्रेकडाउन हुआ वो हुआ है हमारा यहां पे, राइट। आप देख रहे हैं, तो जो कैंडल ब्रेकडाउन करता है नीचे क्लोज करता है मूविंग एवरेज का, इसी कैंडल के नीचे हमको क्या करना है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, जस्ट कैंडल के नीचे। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर मैंने ये वाला लाइन, एक लाइन में यहां पे इस कैंडल का लो पे यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया, अब हमको देखना है क्या ये ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला सेकेंड कैंडल देखिए यहां पे आया तो है, लेकिन इस लाइन को ब्रेकडाउन नहीं किया है, राइट। अब मान के चलो ये वाला कैंडल यहां पे ब्रेकडाउन किया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये वाला सिग्नल आपको यहां पे दे दिया, मतलब ये नीचे चला गया, रेड आपको यहां पे शो होने लगा, तो आपको सेल साइड का सिग्नल ऑलरेडी यहां पे एक सिग्नल मिल चुका है। दूसरा कंफर्मेशन आपको बस कैंडल के क्लोजिंग का होना चाहिए। ये क्लोजिंग कैंडल में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पे गलतियां नहीं करनी है, ये परफेक्ट बनने देना है। ये कैंडल क्लोज हुआ, हमारा सेटअप बन गया। अब यहां पे नेक्स्ट ये वाला कैंडल जैसे ओपन हुआ, इसको इस लॉ को जैसे टच भी किया तो हमारा एंट्री यहां पे बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, इस लॉ को टच भी किया तो एंट्री बन जाएगा। इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, सिर्फ हमको एक कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। ये कैंडल मिल गया, इसके नीचे हम लोग इसके लॉ को मार्क करेंगे और जैसे इसका लॉ ब्रेकडाउन होता है हम लोग एंट्री बना लेंगे। अब यहां पे दोनों सिग्नल मिल गया। सबसे पहले ये वाला सिग्नल मिला, ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला रेड दिखाने लगा तो आरएसआई सिग्नल कंफर्म हो गया। दूसरा सिग्नल मूविंग एवरेज को जैसे ये वाला कैंडल नीचे क्लोज किया, ये कैंडल क्लोजिंग भी हो गया, कैंडल रेड भी हो गया, सारा परफेक्ट हमको यहां पे दूसरा कंडीशन भी मैच कर गया। तीसरा एंट्री का कंडीशन है, जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा मेरा एंट्री आंख बंद करके हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो गया और एंट्री के साथ ही देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं इधर फिर नहीं आऊंगा, इधर नहीं आऊंगा, बस इतना ही दूर
ये इतना ही दूर मैं आऊंगा और देखो ये टारगेट आपके सामने में अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि ये कितना टारगेट दिया है और यहां से यहां तक ये लेवल कितना है वो आपको मैं यहां पे ड्रॉ करके ही बता देता हूं। इस लेवल से अगर मैं यहां पे लाता हूं तो इसका लो ही देख लेते हैं, 2 से 3 कैंडल का लो है। ऊपर में यहां पे पॉइंट्स दिखेगा, यहां पे जहां पे मैं कैंडल लेके जाऊंगा ये ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं, यहां पर लो देखिए यहां पे, ठीक है 140-50 पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। अब देखिए 150 पॉइंट और 150 पॉइंट अगर यहां पे इंडेक्स दे रहा है तो आप ऑप्शन को कितना मानते हैं? ऑप्शन को कितना मानते हैं? 150 पॉइंट इंडेक्स दे रहा है, ऑप्शन को मैं 50 to 60 पॉइंट हाफ मानते हैं, ठीक है 60 पॉइंट मानते हैं, कम से कम आधा तो देगा। तो 60 पॉइंट यहां पे ऑप्शन आपको मिल गया। अगर आप खुद इंडेक्स में ही यानी कि फ्यूचर में, बैंक निफ्टी फ्यूचर होता है उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं जेन्युइनली आपको 150 पॉइंट यहां पे मिल जाएगा। ऑप्शन में करते हैं आपको 50 पॉइंट ही रखिए 50 पॉइंट मिल जाएगा। अब ये चीजें कैसे हुआ? अब यहां पे सवाल आता है कि ये चीजें जो आप देख रहे हो कि ये चीजें आप कैसे कर सकते हो। यहां पे बहुत लोगों का एक सवाल और आता है, यहां पर अगर हमने बाय किया, ठीक है यहां पर अगर हमने बाय किया, बाय क्या चीज को करेंगे? अगर ये सेल जा रहा है तो हम लोग इंडेक्स में तो सेल करते नहीं है। तो अब मैं बताता हूं कि अगर आपने यहां पे ये वाला जो आप देख रहे हो यहां पर जो लेवल अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये जो लेवल आता है ना, अभी जस्ट आपने देखा कि लगभग 51,200, ठीक है 51,200 के करीब ये वाला लेवल है। तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे 51,200 एट द मनी। एटीएम आपको ऑलवेज सेलेक्ट करना है कहीं भी, चाहे वो बाय साइड में जा रहा है या फिर सेल साइड में जा रहा है, एट द मनी, ठीक है। तो यहां पे 51,200 का पुट अगर आपने बाय किया तो 150 पॉइंट ये आपको दे रहा है, तो वो आपको कम से कम 50 पॉइंट यहां पे जरूर देगा। और गाइज देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डॉट हो या आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है या फिर ये परफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी थोड़ा भी डॉट हो, तो मैं आप लोग को एक चीजें यहां पे देता हूं, कम से कम 200 इस पे कमेंट, ये स्ट्रैटेजी पे 200 कमेंट आप लोग कर देना और 500 लाइक, ज्यादा नहीं 500 लाइक का हम लोग यहां पे मिशन रखते हैं। अगर ये चीजें होता है तो मैं कंटिन्यू आपको 1 मंथ तक इस पे लाइव ट्रेड करके आपके साथ मैं यहां पे दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए एक चैलेंज भी है एक तरह से, अगर आप लोग करते हैं तो लाइव मैं इसको दिखाऊंगा। अदरवाइज आप मेरे साथ लाइव इसको देखना चाहते हैं तो गाइज लाइव में ऐसे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मैं लाइव करके स्क्रीनशॉट सारे यहां पे देने वाला हूं, लाइव अपडेट देने वाला हूं, कौन सा स्ट्रैटेजी किस बेस पे काम कर रहा है, कहां पे कौन सा स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो रहा है, ये सब सारी चीजें मैंने स्क्रीनशॉट के साथ एवरी डे वहां पे लगाता हूं और स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूं, सब कुछ वहां पे बताता हूं कि कहां से कौन से सिग्नल आ रहे हैं, कौन से स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए, लाइव सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज एक चीज और, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और अभी तक आप सोच ही रहे हैं तो गाइज ओपन करके स्टार्ट कीजिए, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीजें और, अगर आप एल्गो लेना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो गाइज एल्गो आज तक तो कोई फ्री में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा, वो सिर्फ एलाइज ब्लू के साथ अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं वो भी मेरे लिंक से, तो आपको फ्री में एल्गो भी मिल जाएगी। सारी चीजें आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पे मैंने अभी आपको सेल साइड का सारे सेटअप आपको मैंने दिखा दिया, कैसे करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस बाय और सेल करना है, कितना आपको टारगेट लेना है। अगर यहां से मार्केट रिटर्न भी होता है, कंडीशन अब आता है कि कोई लोग मान के चलो 130 पॉइंट यहां पे 40 पॉइंट कंसीडर नहीं किया, मैंने आपको 50 यहां पे कंसीडर किया दिखाया अभी, लेकिन मैंने 130 यहां पे लिखा है, मैं ज्यादा नहीं ले, मैं इधर ही कहीं निकल गया होगा। तो इतना अगर पॉइंट्स मिलता है, आपको लगता है इतना पॉइंट्स भी आपके लिए कम है, तो गाइज ऐसे तो 100 पॉइंट्स अगर ज्यादा आपको देता है तो ये कम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इतना पॉइंट्स जब भी मार्केट मूव कर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को यहां से हटा के जो कैंडल के ऊपर आपने लगाया है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, रिस्क आपका कम से कम फ्री हो जाएगा। अगर मार्केट रिटर्न भी करता है ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहां पे एग्जिट हो जाएंगे, कोई फील नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको मोर देन 100 पॉइंट यहां पे मिले, आपने लिया नहीं, बड़ा टारगेट के लिए वेट किया, राइट।
अब सवाल आता है कि दूसरा अगर बाय के लिए हम लोग जाते हैं, ये कैंडल पे पहले देखिए मार्केट इस कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर है, जैसे कि यहां पे क्लोजिंग दिया था, ये भी इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, क्लोजिंग मिल गया। पहले हमको ये देखना नहीं है, ये तो हमारा सेकंड काम है, पहले देखना ये वाला क्या मूविंग यहां पे आरएसआई जो है इसके ऊपर है कि नहीं है। तो गाइज आरएसआई तो इधर कहीं रेड दिख ही नहीं रहा है, मतलब ग्रीन ही है, यहां पे देखिए ऑलवेज ग्रीन ही है। तो जब ग्रीन है तो ये तो ऑलरेडी सिग्नल दिया हुआ है। तो अब यहां पे सवाल आता है कि जहां पे ये ग्रीन दिख रहा है उसी कैंडल वहीं पे ये कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्रॉपर यहां पे क्लोजिंग दे चुका है। तो बस हमको करना क्या है, एक यहां पे सिग्नल मिल गया, दूसरा सिग्नल यहां पे मिल गया और मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज भी हो गया, तीसरा भी कंफर्म हो गया। तो बस हमको यहां पे मैंने क्या बोला है, ये कैंडल सिर्फ हमको क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद वेट नहीं करना है। इसके हाई को जैसे ब्रेक किया, टच भी किया, हमको बाय कर लेना है, यहां पे बस रुकना नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, बाय हो गया। अब बाय जैसे हो गया तो आप टारगेट देखो कितना पॉइंट्स का है, इसको मैंने यहां पे मैप करके मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये टोटल जो पॉइंट्स दिया है ना 400 पॉइंट्स दिया है। मैं 400 पॉइंट्स कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 100 पॉइंट को अगर देखता हूं ना, 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट, तो ऑप्शन में मैं हाफ मानता हूं कि कम से कम 50 पॉइंट तो ये दे ही देगा। अगर इंडेक्स यहां पे 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो ये 50 पॉइंट कम से कम आपको दे देगा, ठीक है। तो अगर 50 पॉइंट दे देता है तो अगर इस कैंडल के सिर्फ हाई पे आप जाते हैं, यहां पे अगर सिर्फ हाई पे आप करते हैं, यहां पे बाय करते हैं, तो यहां का लेवल अगर आप देखते हैं इस कैंडल का हाई, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको अब यहां से रिमूव कर देता हूं जिससे कि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैंडल के अगर हाई देखते हैं तो यहां पे आपको दिख जाएगा, इस कैंडल का सिर्फ हाई देखते हैं तो यहां पे है 51,276। तो हम लोग यहां पे एट द मनी एटीएम अगर देखेंगे तो 276 है, तो ओवरऑल 300 कर सकते हैं। ओवरऑल हम लोग यहां पे कंप्लीट नंबर ले लेते हैं 51,300। अब यहां पे 51,300 को अगर बाय करते हैं सी को, और सिर्फ 100 पॉइंट यहां पे इंडेक्स मूव करने के बाद हम लोग जितना भी प्रॉफिट 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऑप्शन जितना भी देता है प्रीमियम, उतना अगर हम लोग यहां पे निकल जाए तो गाइस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एवरी डे। तो ये चीजें भी आपने यहां पे बाय साइड का एक सेटअप देख लिया। अगर यहां पे 100 पॉइंट ना कंसीडर करके टोटल हम लोग यहां पे 400 पॉइंट कंसीडर करते हैं तो कम से कम मोर देन 200 पॉइंट ऑप्शन आपको यहां पे दे ही देगा, कम से कम। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी काफी कमाल की है, जो स्ट्रैटेजी मैं लाया हूं आपके दिमाग की बत्ती खोल देगा गाइज। ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जेन्युइनली मार्केट में काम करता है, और 100 पॉइंट तो मिनिमम, यहां पे देखिए 100 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। अगर आप यहां से लेके यहां तक मूव करोगे तो आपको 100 से ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन मिनिमम मैं 100 पॉइंट यहां पे लिखा हुआ हूं। दोनों सिग्नल यहां भी मिल रहे हैं, देखिए ये भी ग्रीन में है, कैंडल भी क्लोजिंग दे दिया, एंट्री आपको बना लेनी है। अगर ये दूसरा कैंडल ब्रेकआउट ना भी दे, इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट ना दे, तो गाइज इंटर नहीं करना है। जो कैंडल ब्रेकआउट यहां पे मतलब टच भी करेगा कम से कम उस लाइन को, इसके हाई को, तब जाके हमको एंट्री बनानी है। ऐसा नहीं कि इसको टच भी नहीं किया आप इंटर कर दिए, जैसे कि यहां पे कैंडल क्लोज यहां पे हुआ है, सेकंड कैंडल टच नहीं किया, तो यहां पे एंट्री नहीं बनानी है, आपको इस कैंडल पे एंट्री बनानी है यहां पे, तब जाके आपको यहां पे एंट्री होगा, राइट। ये चीजें आपको समझनी है। और एक बात, बहुत सारे लोग आते हैं ये भी बोलने लगते हैं कि सर यहां पे इनसाइड कैंडल बन गया तो क्या करूंगा, यहां पे 2-3 कैंडल इनसाइड बन गया तो क्या करूंगा। गाइज फालतू की चीजें आपको दिमाग में नहीं लाने हैं। जो सेटअप मैंने बताया है कि यहां पे आपको सिग्नल अपसाइड मिलना चाहिए, ये कैंडल परफेक्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, ये कैंडल यहां से ट्रिगर होना चाहिए तो एंट्री होगा। जितना मैंने बताया है इस पे फोकस कीजिए, और क्या हो जाएगा तो क्या करना है ये सब चीजें मत देखिए। ये आपको मिलता है तो एंट्री बनानी है, नहीं मिलता है इसका मतलब है कि हमारा सेटअप परफेक्ट यहां पे नहीं लग रहा है, सेटअप हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसमें माथा पच्ची नहीं करनी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा हो गया तो कैसा करेंगे। गाइस जो मैं बताया हूं इसी टाइप से अगर होगा तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं करनी है। बस सिंपल यहां पे रूल है, ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अब मैंने आपको बताया कि अब आप देखिए यहां पे मैंने जो भी सिग्नल और सिग्नल है यहां पे देखिए 600 पॉइंट मिला है, कम नहीं है। यहां पर अगर आप इस कैंडल के लो को, अब देखिए यहां पे 3 कैंडल है, ये वाला 3 कैंडल, आप लोग यहां भी डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत लोग ये भी गलतियां कर देंगे। 3 कैंडल है, सारे रेड है, तो ऐसा नहीं कि इस कैंडल के नीचे सेल कर देंगे यहां पे सेल कर देंगे, नहीं गाइज। ये पहला और दूसरा कैंडल, मैं पहले इसको डिलीट करता हूं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहां पे क्या है कि ये वाला कैंडल जो है ना, पहला कैंडल है, ब्रेकडाउन तो किया है, क्लोजिंग नहीं मिला है, कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है। अब इसमें भी बहुत लोग गलतियां करेंगे। ये कैंडल देखिए यहां पे नीचे आया है, क्लोजिंग नहीं किया है, इसका बॉडी जो है ना मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अब ये कैंडल ऐसा कैंडल है जो मूविंग एवरेज के नीचे है, बॉडी इसके नीचे है, क्लोजिंग भी दिया है, कैंडल का लॉ भी यहां पे क्रिएट हुआ है। इसके लॉ पे हम लोग यहां पे मार्क करेंगे सबसे पहले। तो अगर इस कैंडल पे आप देखेंगे, ये वाला कैंडल यहां पर है, और इस कैंडल को अगर देखेंगे यहां पे, मतलब यहां पे ये रेड में जा ही रहा है, अभी क्रॉस हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारा एंट्री कैंडल जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला परफेक्ट कैंडल है। अब यहां पे देखेंगे आरएसआई को यहां पे क्या कर रहा है, देखिए आरएसआई यहां पे परफेक्ट जो नहीं है आ चुका है। तो पहले हमको आरएसआई को ही देखना है कि यहां पे नीचे है कि नहीं है, ये रेड में है, तो मतलब हमारा पहला सिग्नल यहां पे मिल गया। दूसरा देखना है कि कैंडल, जो कैंडल यहां पे मूविंग एवरेज के नीचे है, क्लोजिंग दे रहा है, और ये क्लोज जैसे हो गया, अब जाके हमको बात करनी है एंट्री के बारे में। ये दो चीजें मिल गया, फिर हमको देखना है कि इसके लॉ को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही कैंडल नेक्स्ट कैंडल बना, इसके लॉ को ब्रेक कर दिया, तो हमारा एंट्री यहां पे बन जाएगा। अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है फिर मैं बता देता हूं। यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस होगा, इस कैंडल का लॉ जो है आप यहां पे चेक कर सकते हैं, आपको लॉ और हाई यहां पे सब कुछ मिलेगा। इस कैंडल का जो लॉ है वो है 51,237। तो यहां पे 51,200 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, आप यहां पे 200 ले सकते हैं। 200 का पुट यहां पे बाय करेंगे क्योंकि सेल में ट्रिगर हो रहा है, और पुट आपने यहां पे बाय किया तो गाइज एटलीस्ट मैं तो 100 पॉइंट बोलता हूं, 600 पॉइंट यहां पे दिया है। 600 यहां से लेके यहां तक, तो मैंने यहां तक में अगर मैं कंसीडर करूं तो ये कम से कम 800 होगा। 600 सिर्फ यहां पे ये रैली को मैंने कंसीडर करके यहां पे लिख दिया है, ठीक है। मैं इतना ये रिट्रेसमेंट का वेट भी नहीं किया। कम से कम जो कैंडल यहां पे ट्रिगर हुआ, रेड कैंडल बनता आ रहा है, तो कोई भी यहां पे बंदा होल्ड करेगा, ग्रीन बनेगा तो यहां पे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक कम से कम दिया है, 600 पॉइंट इंडेक्स में दे रहा है, तो आप सोचो कि कम से कम 300 पॉइंट भी तो देगा ये ऑप्शन में। अगर 300 नहीं देगा तो 200 भी तो देगा ये ऑप्शन में, तो ये कम है क्या? आप बताओ मुझे, इंट्राडे में कम तो नहीं है। और एक ही दिन यहां पे देखिए 500 पॉइंट, सेम फिर से वही वाला चीजें, यहां पे सिग्नल, यहां पे एंट्री, और देखो ये 500, एक ही दिन में यहां पे 1100 पॉइंट। आप मुझे बताओ कि एक दिन में कहीं मिला है क्या? कहीं नहीं मिलेगा। इतना अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। मैं तो आपको सारी चीजें खोल के यहां पे दे दिया, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग बच्चे की तरह बता दिया। अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। यहां पर तो मैंने सारी चीजें परफेक्टली आपको बता दिया। अब मैं सेटिंग दिखा देता हूं कि आपको ये आरएसआई और ये मूविंग एवरेज का सेटिंग क्या है। जिस तरीका से मैं बताऊंगा वैसा ही लगाना है, और ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए आरएसआई का सेटिंग जो है वो यहां पे जैसे मैंने क्लिक किया, एवरीथिंग देखिए, पीरियड आपको सेम रखना है, फील्ड आपको यहां पे क्लोज कर देना है। आरएसआई का कलर देखिए अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कलर मैंने ये वाला जो आरएसआई है ना, ये कलर है, इसको मैंने, ये व्हाइट है मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसा भी आपका बैकग्राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आएगा एक ओवरबाउट और एक आएगा ओवरसोल्ड, ठीक है। दोनों का मैंने प्राइस को जो है ना यहां पे 50 दे दिया है, ठीक है। और कभी कभी अगर आप मान के चलो कि आप ट्रेडिंग व्यू में करते हो या किसी और ब्रोकर में करते हो, तो उसमें 3 आएगा, एक मिडिल का भी आएगा। तो आप उसमें क्या करना है उसको बता देता हूं। मिडिल का आपको अनचेक कर देना है, इस दोनों को चेक करना है, लेकिन दोनों में स्ट्राइक प्राइस, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, सॉरी, ये प्राइस जो है ना 50 देना है, ठीक है। दोनों में सेम रखना है। और आपको याद रहे कि ओवरबाउट जो है, मतलब ये जो ऊपर वाला रहेगा, इसको आपको ग्रीन कर देना है, ताकि आपको यहां पे ग्रीन सिग्नल ये वाला मिल पाए। और इसके नीचे वाला जो ओवरसोल्ड है, यहां पे आपको क्या करना है, रेड कर देना है, ताकि ये वाला आपको यहां पे रेड मिल पाए, जिससे कि हमारा सिग्नल यहां पे मिल पाए, राइट। ये आरएसआई का कंप्लीट यहां पे जो भी सेटिंग मैंने रखा है वो सेटिंग है। बस इतना करके आपको यहां पे डन पे क्लिक कर देना है, बस इतना करना है, आपका आरएसआई का सेटिंग यहां पे लग जाएगा। अब हम लोग मूविंग एवरेज को देखते हैं जो मैंने लगाया है।
जैसे मूविंग एवरेज को मैंने ओपन किया, देखिए यही सेटिंग है। अब यहां पे पीरियड जो मैंने रखा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 50 रखा है। अगर आप कहीं भी देखने जाएंगे, कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी आपको पता चलेगा कि आरएसआई का ये मूविंग एवरेज का अगर 50 ईएमए आप यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है मार्केट में, सबसे ज्यादा। इसको एक तरीका से लोग ट्रेंड फॉलोइंग की तरह भी काम करता है। जैसे एवरीवेयर आपको मैंने यहां बताया, देखिए मार्केट ट्रेंडिंग डाउन हो गया, यहां बताया देखिए ट्रेंडिंग अप हो गया, यहां बताया देखिए ट्रेंडिंग डाउन हो गया। तो ट्रेंड में जो मार्केट चलता है ना, उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे मैंने इसको बनाया है। आप सोचो कि कितना बड़ा बड़ा टारगेट देगा, आपके सामने यहां पे दिख ही रहा है। मैं सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन किया हूं। अब यहां पे टाइप जो करना है वो एक्सपोनेंशियल कर देना है, फील्ड जो है वो क्लोज रहेगा। इसके नीचे ये मूविंग एवरेज, अब देखिए ये कलर मैं जैसा कि आपको आरएसआई में बताया था वैसा ही ये कलर मैंने ब्लू करके रखा है। आप कोई भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड आपका जैसा है उसके अपोजिट कोई भी कलर रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं। मैं यहां पे ब्लू रखा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान के चलो आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, आपने इसको भी ब्लैक कर दिया तो आपको दिखेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है तो मैंने यहां पे ब्लू रखा है। आपका जिस अकॉर्डिंग है वैसे अकॉर्डिंग इसको आप मैनेज कर सकते हैं, और इधर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, सेम है। अब आपको फिर से यहां पे डन पे क्लिक कर देना है, ये दोनों इंडिकेटर आपके अकॉर्डिंग यहां पे लग के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर ट्रेड कीजिए। अगर वो परफेक्ट होता है तो आप वहां पे एक लॉट से जितना पेपर ट्रेडिंग में समय दिए हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक लॉट से, जिससे कि आपका इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी वहां पे स्ट्रांग हो और मार्केट के सारे पैटर्न, सारे स्ट्रक्चर को समझ पाए। फिर जाके आप क्वांटिटी या कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। आपको लाइव लर्निंग के लिए, इन सब सारी चीजों का लाइव कलेक्शन के लिए जो मैं अपडेट देते रहता हूं, मैं लाइव करता हूं, तो टेलीग्राम में पहले ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैं टारगेट दिया है वो चीजें करेंगे तो मैं यूट्यूब पे लाइव आप लोग को करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से जो लर्निंग दिया है, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने शेयर किया है, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी मैं आप लोग से शेयर किया हूं, काफी कमाल की है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा ये ट्रेडिंग में। 2025 में खास करके अमेजिंग होने वाला है और आप लोग का लाइफ बदल के रख देगा। एक बार ट्रस्ट करके अपने ऊपर गाइस इसको यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, काफी परफेक्टली काम करेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं लाइव अपडेट करूं या फिर लाइव कोई भी चीजें लाऊं या फिर कोई इससे भी बेस्ट स्ट्रेटजी लाऊं तो वो चीजें आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।